हेलो सभी। परमहंस योगानंद द्वारा एक योगी की आत्मकथा पर हमारी वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। अब अध्याय 38 में, जिसका शीर्षक है लूथर बरबैंक, गुलाबों के बीच एक संत, योगानंद कैलिफोर्निया में एक उल्लेखनीय व्यक्ति से मिलते हैं। प्रसिद्ध बागवानी विशेषज्ञ लूथर बरबैंक, जिनका प्रकृति के प्रति प्रेम और आध्यात्मिक दृष्टिकोण एक त्वरित बंधन बनाता है। ये अध्याय प्राकृतिक दुनिया में दिव्यता को खोजने और क्रॉस कल्चरल मैत्री की सुंदरता के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 38 में योगानंद अब अमेरिका में है। 1920 के दशक की शुरुआत में क्रिया योग सिखाने के अपने मिशन की शुरुआत कर रहे हैं। जब वे देश भर में यात्रा करते हैं तो वे लूथर बरबैंक के बारे में सुनते हैं, जो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं जो बरबैंक आलू और स्पाइनलेस कैक्टस जैसी नई पौधों की किस्मों को विकसित करने के लिए जाने जाते हैं। बरबैंक के काम और एक दयालु, विनम्र व्यक्ति के रूप में उनकी प्रतिष्ठा से प्रभावित होकर योगानंद कैलिफोर्निया के सैंटा रोजा में उनके घर जाते हैं। उन्हें जो मिलता है वो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं, बल्कि प्रकृति से गहरा आध्यात्मिक संबंध रखने वाली आत्मा है, जिसे योगानंद गुलाबों के बीच एक संत कहते हैं। जब योगानंद बरबैंक से मिलते हैं तो दोनों तुरंत एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। पौधों के प्रति बरबैंक का प्रेम योगानंद की सृष्टि में मौजूद ईश्वर के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है। बरबैंक के बगीचों में घूमते हुए वे जीवन की एकता, प्रकृति की बुद्धिमत्ता और ब्रह्मांड को आधार देने वाले आध्यात्मिक सिद्धांतों के बारे में विचार साझा करते हैं। बरबैंक बताते हैं कि वे अपने काम को पौधों की देखभाल करके उनके सर्वोत्तम गुणों को बाहर लाने को ईश्वर की सेवा के रूप में देखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे योगानंद का मिशन क्रिया योग के माध्यम से मानवीय क्षमता को जगाना है। योगानंद बरबैंक की विज्ञान और आध्यात्मिकता को मिलाने की क्षमता से चकित हैं। वे श्री युक्तेश्वर और लाहिड़ी महाशय की शिक्षाओं के साथ समानताएं देखते हैं। एक मार्मिक क्षण वो है जब बरबैंक पौधों को प्यार और धैर्य के साथ शिक्षित करने के अपने दर्शन को साझा करते हैं, उन्हें नए तरीकों से बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। योगानंद इसे आध्यात्मिक विकास के रूपक के रूप में देखते हैं, जहां दिव्य प्रेम आत्मा को खिलने में मदद करता है। विचारों का आदान प्रदान करते समय उनकी दोस्ती गहरी होती जाती है। बरबैंक ध्यान के लिए क्रिया योग के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए प्रशंसा करते हैं। योगानंद बरबैंक को कुछ बुनियादी योग तकनीकें सिखाते हैं, जिसे बागवानी विशेषज्ञ उत्साह से अपनाता है। इस अध्याय की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये आध्यात्मिकता की सार्वभौमिक भाषा को दर्शाता है। भारत के एक स्वामी योगानंद और अमेरिका के एक वैज्ञानिक बरबैंक सत्य और ईश्वर के प्रति अपने प्रेम में समान आधार पाते हैं। योगानंद गर्मजोशी और सम्मान के साथ लिखते हैं, बरबैंक को एक आधुनिक संत के रूप में चित्रित करते हैं, जिनकी प्रकृति के प्रति शांत भक्ति उनके आसपास के सभी लोगों को प्रेरित करती है। अध्ययन में योगानंद की बढ़तीली समझ पर भी प्रकाश डाला गया है कि अमेरिका योग के लिए तैयार है, क्योंकि वो बरबैंक जैसे खुले दिल वाले लोगों से मिलते हैं जो इसकी शिक्षाओं से जुड़ते हैं। अध्याय 38 क्यों मायने रखता है? ये योगानंद की यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो दिखाता है कि क्रिया योग प्रेम, सेवा और प्रकृति के साथ एकता जैसे साझा मूल्यों के माध्यम से पश्चिमी मनों से कैसे जुड़ सकता है। हमारे लिए ये एक हृदयस्पर्शी अनुस्मरण है कि ईश्वर किसी के भी माध्यम से चमक सकता है, चाहे वो योगी हो या माली, और साझा आदर्शों में निहित मित्रता दुनिया को बदल सकती है। अध्याय 38 के लिए बस इतना ही। लूथर बरबैंक के साथ योगानंद की दोस्ती और प्रकृति में ईश्वर के प्रति उनके साझा प्रेम के बारे में आपने क्या सोचा? क्या आप कभी एक साझा जुनून के जरिए एक अलग पृष्ठभूमि के किसी व्यक्ति से जुड़े हैं? टिप्पणियों में अपने विचार लिखें। हमारे अगले वीडियो में हम अध्याय 39 में गोता लगाएंगे, जहां योगानंद की अमेरिकी यात्रा अधिक गहन मुलाकातों के साथ जारी रहेगी। अगली बार मिलते हैं।